हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इजिएस्ट एंड एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, या फिर इसी टॉपिक को क्या कह सकते हो आप, इसी टॉपिक को हम आल्सो इस नाम से भी कह सकते हैं फोर्स बिटवीन, फोर्स नहीं है फोर्सेस है, बहुत सारी बल लग रही है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। हिंदी में क्या कहेंगे ऐसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि सपोज आपके पास कोई ऐसा सेंटर चार्ज है यहाँ पे, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज है, ऐसा यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज का नाम हम सपोज ले लेते हैं, इस पॉइंट चार्ज का हम नाम ले लेते हैं Q0। ओके, इसका नाम ले लेते हैं Q0। और एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब इस चार्ज के आसपास अदर चार्जेस भी हैं। सपोज इस चार्ज के आसपास, Q0 चार्ज के आसपास एक इधर चार्ज है आपका Q1। ठीक है, एक इधर चार्ज आप सपोज कर लो, ये चार्ज है Q2। देन एक चार्ज आप इधर सपोज कर लो, एक चार्ज इधर है Q3, एक चार्ज आप इधर सपोज कर लो Q4। बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, ये Q1, Q2, Q3, Q4 चार्ज है। एक और चार्ज यहाँ पे आप सपोज कर लो कि एक और चार्ज यहाँ पर है सपोज Qn। मतलब इसके बीच में बहुत सारे ऐसे चार्जेस हो सकते हैं। लास्ट वाले चार्ज को हमने क्या सपोज कर लिया, वो क्या है? Qn है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये हो गया Qn चार्ज। और आपका मेन सेंटर चार्ज क्या है? Q0। सेंटर चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अच्छा ये सिस्टम, मैं बार बार निकाय वर्ड यूज करूँ, सिस्टम। सिस्टम का मतलब यही होता है ना कि जैसे कि यहाँ पर इस चार्ज के आसपास जितनी भी अदर चीज़ें होंगी वो ही सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम का मतलब जैसे कि आपका रूम हो गया, सिस्टम क्या कहेंगे? रूम भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम में क्या है आपके रूम के अंदर? आप हो, आपका मोबाइल या लैपटॉप है, आपके बुक्स वगैरह हैं, आपका चार्जर है, जो भी आपके रूम में है वो सब एक सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम मतलब यही होता है। ठीक है, सिस्टम मतलब कुछ ऐसा बड़ा चीज़ नहीं होता है। तो इस सिस्टम में क्या है? इस सिस्टम में सिर्फ एक चार्ज Q0 है जिसके आसपास बहुत सारे चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, जैसे हिंदी में कहा जाता है बहुल आवेश फैले हुए हैं। जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn तक आप सपोज करो ये फैले हुए हैं। और ये सब किस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? ये सारे के सारे चार्जेस एक ही चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सपोज ये Q1 चार्ज है, तो Q1 और Q0 के बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, Q1 और Q0 के बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है। देन ये आप सपोज कर लो ये सेकंड चार्ज है Q2, Q2 और Q0 पे जो चार्ज अप्लाई होगा, चार्ज नहीं फोर्स, देन Q3 Q0 पे फोर्स अप्लाई करेगी। देन Q4 चार्ज हुआ, Q4 चार्ज Q0 पे फोर्स अप्लाई करेगा। और देन लास्ट आप सपोज कर लो Q1 चार्ज, जो कि फोर्स अप्लाई करेगा किस पे? इसी Q0 पे। टारगेट वो बेचारा Q0 है। ठीक है, एक सेंटर चार्ज आप उसे कह सकते हो। तो हमें इसके लिए फोर्स निकालना है। तो आपका जो स्टेटमेंट होता है, सुपरपोजिशन जो होता है आपका, किसका सुपरपोजिशन? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है वो सिंपल सी बात करता है कि इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ये जो आपका चार्ज है ना, इस पर लगने वाला फोर्स। ओके, यहाँ पे आप सपोज यहाँ से दिखा देते हैं, हम यहाँ पे कोई चार्ज है, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ओके, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स इधर ले लेते हैं यार, यहाँ पे फिर जगह की कमी हो जाएगी। F, ये चार्ज पे कितना फोर्स लगा? Q0 चार्ज है तो इस चार्ज के फोर्स को दिखा देते हैं F0 से, वेक्टर फॉर्म में। इस पे लगने वाला फोर्स किसके इक्वल होगा? ये अदर जो चार्जेस है इसके वेक्टर फॉर्म के, इसके वेक्टर फॉर्म के या वेक्टर सम के इक्वल होगा। इज इक्वल कितना होगा? इनके वेक्टर सम। तो Q1 के कारण जो चार्ज लगा, Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स लगा वो F1। देन वैसे ही आप आगे चलो F2 हो जाएगा। देन और कौन सा चार्ज है? Q3 है तो F3, Q4 चार्ज है तो हो जाएगा F4। और देन कितना है? डॉट 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 डॉट, कितने हैं, कितने टाइम्स तक गए हैं? Fn तक गया है क्योंकि Qn चार्ज है। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? आप समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सीधा साधा टॉपिक है कि तो उस सेंटर चार्ज पर लगने वाला जो बल होगा, ऐसे कह सकते हो बहुल आवेशों के निकाय में, एक मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम में जो सेंटर चार्ज होगा, एक केंद्रीय जो आवेश होगा, उस पर लगने वाला बल क्या होगा? अन्य बलों का, प्रत्येक जो बल हैं उनके द्वारा इस सेंटर चार्ज पर लगाए गए बलों के सदिश योग के वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम के इक्वल मतलब Q1 Q0 पे जो फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स, सारे फोर्स को हमने क्या कर दिया? वेक्टर फॉर्म में हमने जोड़ दिया हमने सबको वेक्टर फॉर्म में। ओके, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपको इसको मैथमेटिकल तरीके से लिखना है तो कैसे लिखोगे? हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में, प्रीवियस लेक्चर में। फोर्स क्या होता है? फोर्स ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अगर चार्ज Q1 Q2 है, R²। और वेक्टर फॉर्म में हम इसे कैसे दिखाएंगे? यही चीज़ अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है ना इसको डिटेल में, नहीं अगर आपने देखा तो आप जाके देख लीजिए उसे। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R
याद है हमें? याद आया कैसे किया था हमने? याद आया आपने कैसे किया था? ये आर, देन ये 1 2 चार्ज किया तो ये 1 2 स्क्वायर, ये हो गया। और देन इसके साथ क्या था? यूनिट वेक्टर। वो क्या था हमारा यूनिट वेक्टर? ऐसे आपने कैप में दिखाया था, ये 1 2 है तो यूनिट वेक्टर क्या था? 2 1। सिर्फ यही था, ठीक है अंतर। जैसे कि आप इसको भी कह सकते हो, ये 1 2 चार्ज हो गया तो आप यहाँ पे कह सकते हो 1 2 स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर 2 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फोर्स, किसके कारण आप यहाँ कह सकते हो? फोर्स 1 2 के कारण लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? हमें F0 निकालना है। F0 के लिए आप क्या लिख सकते हो? फोर्स ऑन 1, किसके कारण? ठीक है, आप सॉरी फोर्स हम जो फोर्स हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं? जीरो वाले चार्ज पे, किसके कारण? चार्ज Q1 के कारण, चार्ज Q2 के कारण, चार्ज Q3 के कारण, चार्ज Q4 के कारण, चार्ज Q1 के कारण। तो Q1 के कारण फोर्स हो जाएगा Fn। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो F0 ये ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। ये जीरो का मतलब क्या हुआ? 0 1 0 2 0 3 में ना, जीरो मतलब चार्ज अप्लाई हो रहा है, जिस पे चार्ज अप्लाई होगा उसको आप पहले लिखोगे। तो हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया, जीरो वाला चार्ज था ना। और किसके कारण हो रहा है? सपोज ये Q1 के कारण, Q1 चार्ज के कारण इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन उसके 1 को हम बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 1। देन जीरो वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने ये पहले लिखा, ऐसे लिखा ना हमने, F02 लिखा सपोज। तो जीरो का मतलब जीरो वाले चार्ज पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमने जीरो पहले लिखा। और किसके कारण चार्ज अप्लाई हो रहा है? Q2 के कारण, तो हमने उसका 2 बाद में लिखा। तो इसका ये मतलब होता है। ओके, देन हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में। क्या था, कैसे दिखाएंगे हम इसको? F01 क्या हो जाएगा? 1/4πε0। जैसे यहाँ Q1 Q2 था, तो यहाँ पे क्या है? एक चार्ज है Q0 और दूसरा चार्ज है हमारा Q1 अपॉन, यहाँ पे देखिए R12 था क्योंकि Q1 Q2 था, तो यहाँ पे Q0 Q1 है, तो ये हो जाएगा R01। देन इसका स्क्वायर, देन यहाँ यूनिट वेक्टर R21, ये 0 1 है तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1 0। ओके, 1 0। देन प्लस ऐसे सो वन आप आगे चलते रहो, 1/4πε0। देन ये 0 2 है, इस 0 और 2 की बात हो रही है, तो पहला चार्ज हो गया Q0 एंड देन सेकंड चार्ज हो गया Q2। देन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी नीचे? R कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? इसके लिए आप ले सकते हो 0 और 2, 0 2 देन इसका स्क्वायर, यूनिट वेक्टर इसका एक उल्टा हो जाएगा। अगर ये 0 2 है तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? 2 0 हो जाएगा। प्लस आप ऐसे ही चलते रहो आगे, ठीक है। हम ऐसे ही Q3 के F3 के लिए निकाल सकते हैं, F4 के लिए निकाल सकते हैं। हम सपोज यहाँ पे Q4 वाला टर्म नहीं लेते हैं, हम सपोज ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर F3 तक लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 Q3 हो गया ना, Q0 Q3 R03 स्क्वायर। ओके, ये बेस में लिखना है इसके सफिक्स में R03, और देन इसका यूनिट वेक्टर हो गया R03। ये 03 है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका उल्टा? 3 0। ओके, देन ऐसे करते करते आप एन के लिए भी ले सकते हो, एन टर्म्स के लिए आप ले लो डॉट 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 करके, ये हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, मैंने यहाँ 3 तक ले लिया, आप 2 तक भी लो ना, Q2 चार्ज तक लो तब भी आपको ठीक है, आंसर उतना ही आना है, इसका आंसर उस फॉर्म में आ जाएगा। तो 1/4πε0, एक चार्ज Q0 है तो Q0 चार्ज, और किसके द्वारा फोर्स लग रहा है? Q1 के कारण, तो हो जाएगा Qn। डिस्टेंस कितना है? 0 और n के लिए है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे R0n का स्क्वायर। ओके, और देन यूनिट वेक्टर आपको पता उल्टा है, वो 0n है तो वो हो जाएगा n0। तो आपको यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हो उसका, ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा R, ये 0 1 था तो ये हो जाएगा n0। तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बच्चा पार्टी? आप F0 आप इतना लिख के छोड़ देते हो ना, फिर भी आपका ठीक है, आपको पूरा आपके क्या मार्क्स मिल जाएंगे। देन आपको, आप चाहो तो अगले टर्म में आप इसके कॉमन टर्म्स निकालो। कॉमन क्या है सब में? 1/4πε0, देन इसको आप लिख सकते हो। और भी इजी तरीके से आप कैसे लिखोगे? आप इसे देखना, सब में कॉमन क्या है? 1/4πε0 हमने लिख लिया। देन अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखो, 10th में आपने किया होगा इसका यूज, जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे जो कंटिन्यू टर्म्स आते हैं हम इसको जोड़ना, सम करना होता है उनका, तो कैसे एडिशन करते हैं उनका। देखिए ये कितना हो जा रहा है आपका R की वैल्यू कितनी है? R चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन n तक जा रहा है। अगर ये n तक जा रहा है तो ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, तो हम इसको दिखा सकते हैं i = 1 2। ये i = 1 से स्टार्ट हुआ, ये है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 जो ये जा रहा है 0 के साथ, i से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, देन किस तक गया? कहाँ तक गया? n तक गया ये। तो i का यहाँ पे लिख दोगे लिमिट i = 1 2, i = n की लिमिट आप लिख सकते हो। देन आगे क्या है? ये सारे टर्म्स हैं, कहाँ गया ये? आप लिख सकते हो Q0, और क्या है इसमें? 1/4πε0 था,
एक चार्ज था ऐसे, दो चार्ज थे ना, Q0 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, और ये जो Q1 Q2 Q3 एंड आगे Qn, इसकी जगह हमने कौन सा वर्ड किया यूज, ये 1 2 3 4 की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज किया, आई वाला वर्ड यूज किया, ठीक है। तो आई वाला कहाँ जा रहा है, लिमिट कितनी है, I1 to IN। तो अगर ये Q1 है, Q1 के लिए तो Q1 हो जाएगा, Q2 के लिए है तो Q2, Q3 है तो Q3। तो ये 1 2 3 लिखने की जगह हम सिंपल लिख रहे हैं, इसको आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये Q0 हो गया और ये हो गया आपका QI। ओके बच्चे पार्टी, देन सेम ऐसा ही आ जाएगा नीचे की तरफ। अगर ये R है, ये इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये R है, स्क्वायर है, 0 है, सब में 0 0 0 0 आ रहा है, तो 0 को एज इट इज यहाँ 0 रखो। देन साथ में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंपल आई इंटीजर, ठीक है। 1 के लिए I = 1 हो जाएगा, 2 के लिए I = 2। तो इसके लिए हम इतना लिखने से अच्छा है हम इसकी जगह सीधा वर्ड यूज़ कर रहे हैं आई। तो ये हो गया आपका 0I। ओके बच्चा पार्टी, ये हो गया। देन इसका क्या है आपके साथ, इधर देखो, इतना लिखने के बाद इसके साथ यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना होता है, आप उसका उल्टा कर दो, सिंपल है। यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या निकाल लोगे आप, R, इसके ऊपर कैप, देन ये 0 1 होता तो ये 1 0 हो जाता है, वैसे ही ठीक ये अगर 0I है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, I 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैथमेटिकल फॉर्म में। ओके बच्चे पार्टी, तो सिंपल है, आप बस ऐड करते हुए जा रहे हो, ठीक है। आगे ऐड करते हुए हम चल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी एक सेंटर चार्ज पे कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे चार्ज हो और एक सेंटर चार्ज पर बहुत सारे अदर चार्ज क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वो सेंटर चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होता है, किसके वेक्टर फॉर्म के इक्वल होता है, सदिश योग के इक्वल बराबर होता है। ये अदर जितने भी चार्ज है ना, इनके सदिश योग के बराबर। इसके कारण Q1 चार्ज के कारण Q0 पर जो बल लगेगा F01, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, ये Q0 Q1 है तो इनके कारण फोर्स कितना लगेगा, F01। देन Q0 के कारण Q2 पे फोर्स कितना लगेगा, F02। वैसे ही 0 के कारण Q0 Q3 पे फोर्स, Q3 के कारण तो ये हो जाएगा 03। देन क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 04। वैसे ही आप यहाँ लिख सकते हो फोर्स 0 और ये n है तो ये हो जाएगा 0n। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने समझ लिया। ओके, सिंपल था ना। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगले लेक्चर में।